इस वीडियो में हम आपको ना एलिमेंटर फ्री और एलिमेंटर प्रो फीचर्स के बारे में बताने वाले हैं और एलिमेंटर प्रो की फाइल आपको फ्री में कैसे मिल सकती है इस बारे में भी आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। हे गाइस, मेरा नाम सचिन कुशवाहा, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो का टॉपिक है एलिमेंटर फ्री वर्सेस एलिमेंटर प्रो। इस वीडियो में हमें ना फुल कंपैरिजन वीडियो बताने वाले कि एलिमेंटर फ्री में और एलिमेंटर प्रो में क्या क्या हमें फीचर्स मिलने वाले हैं और एलिमेंटर प्रो की फाइल भी हम प्रोवाइड कराने वाले हैं इस वीडियो में। तो उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना होगा, तभी आपको समझ आएगा कि आपको एलिमेंटर प्रो की जो फाइल है आपको फ्री में कैसे मिल सकती है। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल में पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि हमें ना इस चैनल पे प्रीमियम प्लगइन और प्रीमियम थीम आपको फ्री में प्रोवाइड कराते जाते हैं। चाहे तो आप मेरे चैनल पे जाके एक बार चेकआउट करके देख सकते हैं। तो अभी चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। तो जैसा कि हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ गए, अभी आपको चले आना है प्लगइन के अंदर। तो अभी है ना हम एलिमेंटर फ्री को अभी इंस्टॉल करके दिखाते हैं। अभी हम है ना एलिमेंटर को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ गए एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर मोर देन जस्ट अ पेज बिल्डर, है ना। तो यहाँ पर आपको इसको इस वाले प्लगइन को इंस्टॉल कर देना है, फिर इसको एक्टिवेट। अभी तक हमने फ्री वाला प्लगइन को अभी इंस्टॉल किया है। इसके बाद हम पेड वाले भी इंस्टॉल करके दिखाएंगे। तो अभी हम फ्री वाले के एक बार फीचर्स देख लेते हैं। अभी हमें इसमें क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं। तो आपको देखो राइट साइड में दिख रहा है एलिमेंटर। देखो एलिमेंटर की सारी सेटिंग आ गई है ना। रोल मैनेजर, एलिमेंट मैनेजर, टूल सिस्टम, सबमिशन, है ना। तो सारे ये फ्री वाले फीचर्स आ रहे हैं अभी, है ना। तो देखो टेम्पलेट के अंदर जाके भी एक बार देख लेते हो। टेम्पलेट के अंदर तो क्या मिलता है, जो भी हम टेम्पलेट को सेव करते हो तो यहाँ पर सेव में आके दिखा देता है ना। फिर देखो इसके नीचे आ रहा है थीम बिल्डर। सो देखो थीम बिल्डर में देखो ये सारी ये चीजें जो है अभी देखो प्रो में अवेलेबल है ना। हेडर हो गया, फुटर हो गया, सिंगल पेजेस, है ना, सिंगल पोस्ट। यहाँ पर देखो अपग्रेड के लिए बोल रहे हैं यहाँ पर। तो अभी देखो लॉक है यहाँ पर आइकन। हाँ, तो देखो यहाँ पर भी अभी लॉक्ड बता रहा है ना। तो ये अभी एलिमेंटर प्रो में ही मिलेगा। तो इसको अभी हम कट कर देते हैं, है ना। फिर चले आते हैं यहाँ पर लैंडिंग पेज में। तो लैंडिंग पेज में जाकर एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो लैंडिंग पेज पहले से कुछ ड्राफ्ट में लैंडिंग पेजेस बने हुए हैं। तो एक बार इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। तो कुछ ऐसा है, तो हमें इसको एक बार डिलीट कर देना है। ये एक ड्राफ्ट में पड़े हुए हैं। सो अभी देखो यहाँ पर आपको एक लैंडिंग पेज क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपको एड न्यू लैंडिंग पेज पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे हमने एड न्यू लैंडिंग पेज पे क्रिएट किया तो यहाँ पर देखो इतने सारे जो टेम्पलेट जो दिख रहे हैं, देखो सारे प्रो टेम्पलेट आ रहे हैं ना। तो ये सारे जो टेम्पलेट है अभी हम प्रो प्लगइन जब इंस्टॉल करेंगे तो इसको हम इंपोर्ट करके आपको दिखाएंगे। फिर देखो यहाँ पर माई टेम्पलेट आ रहा है। देखो माई टेम्पलेट में देखो अभी एक भी टेम्पलेट सेव नहीं, क्योंकि अभी हमने ना एक भी टेम्पलेट को क्रिएट नहीं किया है। अगर हम क्रिएट करके उसके बाद उस टेम्पलेट को सेव करते तो यहाँ पर हमारे सारे जो सेव टेम्पलेट है यहाँ पर आपको सेव हो जाते हैं ना। तो ब्लॉक में जाके भी एक बार देख लेते हैं ना। तो ब्लॉक्स में देखो यहाँ पर ये सारे ब्लॉक्स आ गए हैं। सारे जो ब्लॉक्स अभी देखो प्रो में आ रहे हैं ना। इसको भी हम भी प्रो प्लगइन जब इंस्टॉल करेंगे तो इसको भी एक बार आप इंस्टॉल करके आपको दिखा देंगे, है ना। तो ये सारे प्रो है ना, और एक्सप्लोर करके भी दिखा देते हैं, है ना। तो ये फ्री है। देखो यहाँ पर इसमें प्रो नहीं लिखा है, तो आप इसको इंसर्ट कर सकते हो। देखो इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है ना। देखो इसमें इंसर्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें आ रहा है। जहाँ इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है तो आप इंसर्ट कर सकते हो ना। तो अभी इसको अभी हम कर देते हैं कट। तो क्योंकि इसमें जो सारे टेम्पलेट जो प्रो में, अगर आप मैन्युअली पेज को डिजाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखो एलिमेंट्स आ गए सारे ना। देखो लेआउट बेसिक सारी चीज दिख रही है। और यहाँ पर देखो ये कुछ प्रो में आ रही है ना। सर्च हो गया, पोस्ट हो गया, ये सारे प्रो में आपको दिखेंगे। जब हम प्रो प्लगइन को जब इंस्टॉल करेंगे तो आपको एक बार दिखा देंगे, है ना। तो देखो जनरल है, जनरल में तो अवेलेबल है ना। तो देखो ये भी प्रो आ रहा है अभी। फिर अभी कर देते हैं इसको, अभी कट बैक चले जाते हैं ना। लैंडिंग पेज के बाद देखो यहाँ पर आ रहा है फ्लोटिंग एलिमेंट। तो फ्लोटिंग एलिमेंट्स में जाके एक बार चेक कर लेते हैं। फ्लोटिंग एलिमेंट्स में आ गए। फिर यहाँ पर करना है, ऊपर आपको दिख रहा है एड न्यू फ्लोटिंग एलिमेंट। इस पर हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आपको ये आ गया है फ्लोटिंग बटन। एक बार हम फ्लोटिंग बटन को ही आपको टेम्पलेट बना के दिखा देते हैं। यहाँ पर हम डाल देते हैं डेमो करके, है ना। टेम्पलेट का नाम दे दिए यहाँ पर क्रिएट अ फ्लोटिंग एलिमेंट, इस पर कर देते हैं क्रिएट, है ना। तो देखो यहाँ पर फ्लोटिंग बटन देखो सारे ये प्रो आ रहे हैं, है ना। प्रो आ रहा है, लेकिन देखो एक फ्री में आ रहा है यहाँ पर देखो, है ना। इसको अभी इंसर्ट करके आपको दिखा देते हैं, वो भी लगेगा आपको समझ आ जाएगा, है ना। तो इसको करते हैं इंसर्ट, है ना। फ्लोटिंग सिर्फ एक ही फ्री था, बाकी सारे प्रो में थे। तो देखो ये आ गया व्हाट्सएप का फ्लोटिंग बटन, है ना। तो यहाँ पर देखो आ गया व्हाट्सएप। यहाँ पर आप नंबर डाल सकते हैं, है ना। तो उसकी देखो सारी सेटिंग भी आ गई है आपको। देखो राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में देखो आपको सारी सेटिंग आ गई है ना। तो अब इसको हम कर देते हैं, बैक चले जाते हैं। फिर फ्लोटिंग के बाद देखो यहाँ पर आ रहा है किट लाइब्रेरी, इस पे करते हैं। किट लाइब्रेरी पे क्लिक एक बार। तो देखो किट लाइब्रेरी में सारे देखो एडवांस में जा रहे हैं ये। सो इसको भी हम एक्सेस नहीं कर सकते ना। तो इसको अपन कर देते हैं कट। फिर इसके बाद देखो यहाँ पर आ रहा है पॉपअप। तो पॉपअप पे एक बार चले जाते हैं, एक बार पॉपअप डिजाइन करके दिखा देते हैं आपको, है ना। तो यहाँ पर हम पॉपअप को भी डिजाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये भी सारा प्रो में आ रहा है। तो अभी हम ना प्रो प्लगइन को जब एक्टिवेट करेंगे तो आपको एक बार पॉपअप भी डिजाइन करके दिखाते हैं। फिर उसके बाद आ
आ रहा है ऐड न्यू। ऐड न्यू एक तरह से वो आता है जब भी हम कोई पेज क्रिएट कर रहे हैं तो सारी ऐड न्यू में जाती है, चाहे फ्लोटिंग हो गया, चाहे पेजेस हो गए, है ना, चाहे या पॉपअप भी हो गया। तो अब इसको कर देते हैं कट, है ना। तो कैटेगरी में देखो इसकी कैटेगरी आ रही है ना। तो ये जो सारे थे एलिमेंटर फ्री के फीचर्स। तो अभी हम एलिमेंटर प्रो को अपलोड करके एक बार दिखा देते हैं। तो अभी चलते हैं प्लगइन के अंदर, ऐड न्यू प्लगइन, फिर करना है आपको ऊपर आ रहा है अपलोड प्लगइन, फिर करना है चूज अ फाइल, फिर चले आना है मुझे डेस्कटॉप पे, क्योंकि मैंने एलिमेंटर प्रो की फाइल मैंने डेस्कटॉप पे डाली है। तो यहाँ पर देखो ये आ गई एलिमेंटर प्रो। तो मैं करता हूँ इसको सेलेक्ट, फिर करता हूँ ओपन, फिर कर देता हूँ इसको इंस्टॉल नाउ। तो यहाँ पर देखो इंस्टॉल हो गई। अब मैं कर देता हूँ एक्टिवेट प्लगइन, है ना। तो यहाँ पर देखो एलिमेंटर प्रो जो है एक्टिवेट हो गया, और देखो एलिमेंटर फ्री वाला भी आ गया और एलिमेंटर प्रो। अगर आपको एलिमेंटर प्रो चाहिए तो मैं इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से आप इसको एलिमेंटर प्रो को ले लेना, है ना। सो अभी हम इस टैब को कर लेते हैं रिफ्रेश, है ना। जैसे कि हमने रिफ्रेश कर लिया, अब हम चले आते हैं फिर से इसके फीचर्स के बारे में। अब देखो यहाँ पे एलिमेंटर प्रो के फीचर्स में आ गए देखो, है ना। तो अभी हम चले आना है टेम्पलेट में, क्योंकि जो सारे इसके जो फीचर्स है टेम्पलेट में आपको दिखेंगे। सो अभी हम देखो चले आते हैं पॉपअप में, क्योंकि ये ना एलिमेंटर फ्री में है ना, पॉपअप को हम क्रिएट नहीं कर पा रहे तो यहाँ पर हम एक बार पॉपअप को एक बार क्रिएट करके एक बार दिखा दें। तो अभी हम करते हैं ऐड न्यू टेम्पलेट, और यहाँ पर मैंने पॉपअप को सेलेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर मैं टेम्पलेट का नेम दे देता हूँ, एक डेमो सचिन डाल देता हूँ, फिर करता हूँ क्रिएट टेम्पलेट। तो देखो यहाँ पर ये पॉपअप आ गए हैं, क्योंकि ये ना फ्री वाले में नहीं आ रहा था, देखो प्रो वाले में आ गया। तो अभी हम कोई सा एक टेम्पलेट को इंसर्ट करके एक बार दिखा देते हैं। तो अभी देखो यहाँ पर इतने सारे टेम्पलेट आ गए, तो हम कोई सा एक करके दिखा देते हैं। तो पॉइंट वाला एक बार करके दिखा देते हैं। इसको करते हैं इंसर्ट। ये देखो यहाँ पर देखो इंसर्ट हो गया। जैसे हम इस पर पेंसिल आइकन पे क्लिक करेंगे तो देखो राइट साइड में देखो हमने जैसे हम पेंसिल आइकन पे क्लिक करेंगे देखो लेफ्ट साइड में देखो इसके सारे फीचर्स आ गए। इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। देखो यहाँ पर आ रहा है टेक्स्ट वगैरह, को नेम वगैरह डालना है, उसको एडिट करना हो तो मैं भी यहाँ पर फुल नेम कर देता हूँ। ये तो एडिट हो गया फुल नेम। अगर आपको ये साइड लाइन को चेंज करना हो तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। हाँ, तो ऐसे आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो और डिजाइन कर सकते हो ना। फिर इसके बाद आपको कर देना पब्लिश। पब्लिश करने के बाद आपको करना है ऐड कंडीशन, कि आपको है ना इसको कहाँ पर दिखाना है। अगर आपको सारे पेजेस पे दिखाना है तो आपको एंटायर साइट पे कर देना है, या फिर आप किसी एक सिंगल पेजेस पे दिखाए तो आप सिंगल में जाके कोई सा एक पेज को सेलेक्ट कर देना, फिर आपको कर देना नेक्स्ट। फिर आपको कर देना कहाँ पर आपको इसको ट्रिगर करना है इस पॉपअप को। तो मैं कर देता हूँ स्क्रॉल पर। जब भी कोई भी आके पेज को स्क्रॉल करेगा तो यहाँ पर आपको ये पॉपअप आपको विजिबल हो जाएगा। फिर मैं कर देता हूँ नेक्स्ट, है ना। फिर इसमें मैं कुछ भी छिड़कानी नहीं करता, इसमें कर देता हूँ सेव एंड क्लोज, है ना। तो यहाँ पर देखो ये जो पॉपअप देखो लाइव हो गया, ये आके नीचे, है ना। इस टेम्पलेट को मैं सेव करके भी एक बार दिखा देता हूँ। मैं करता हूँ उसको सेव एज टेम्पलेट। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ पॉपअप। हाँ, पॉपअप सचिन को चाहिए, मैंने टेम्पलेट का नेम दे दिया। फिर कर देता हूँ सेव, है ना। तो ये जो टेम्पलेट हमारा सेव हो गया। अब मैं इसको कर देता हूँ कट, और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ये सेव होके कहाँ पर जाता है ये टेम्पलेट। तो मैं चले आता हूँ बैक, कर देता हूँ एक्सिट टू वर्डप्रेस, है ना। ये हमारा टेम्पलेट था। तो यहाँ पर चले आते हैं हम सेव टेम्पलेट में। सेव टेम्पलेट में ऑल में चले आना है, और यहाँ पर आपको जैसे ऊपर से आप फिल्टर भी लगा सकते हो, है ना। तो देखो यहाँ आ गया ये टेम्पलेट, ये इसको मैंने जो सेव किया था, है ना। जो मैंने डिजाइन का नेम दिया था ये था, और जो टेम्पलेट को मैंने सेव किया तो यहाँ पर आ गया है पॉपअप सचिन कुशवाहा, है ना। जैसे कि मैं इसको एडिट करके एक बार दिखा देता हूँ, एडिट विद एलिमेंटर, है ना। तो ये टेम्पलेट आ गया। जो भी हम टेम्पलेट को सेव करते हैं तो सेव टेम्पलेट में ये। तो अभी हम कर देते हैं, फिर इसको बैक चले आते हैं एक्सिट टू वर्डप्रेस, है ना। जैसे कि हमने पॉपअप को एक बार देख लिया है तो यहाँ पर देखो आ रहा है थीम बिल्डर। अब इसके अंदर भी जाके एक बार आपको दिखा देते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर ये जो थीम बिल्डर में देखो सारे जो लॉग्ड बता रहा था, यहाँ पर देखो अब सारी चीजें विजिबल हो गई, है ना। देखो हेडर भी हो गया, फुटर भी हो गया, है ना। सारी चीजें आपको विजिबल हो गए ना। आप इसके हिसाब से आप एक वेब पेज बना सकते हो, है ना। तो देखो सारे विजिबल हो गए। पहले क्या लॉग्ड बता रहा था ना। तो अभी मैं इसको कर देता हूँ कट आउट। फिर इसके बाद चले आता हूँ एक लैंडिंग पेज पर। तो जैसे कि हम लैंडिंग पेज के अंदर गए तो हम कर देते हैं ऊपर एक ऐड न्यू लैंडिंग पेज, है ना। तो ये देखो ये लैंडिंग पेजेस आ गए। इसमें देखो पहले देखो सारे जो लैंडिंग पेज है प्रो में आ रहे थे, देखो, है ना। तो इसलिए हम पहले देखो इंसर्ट का भी ऑप्शन नहीं आ रहा था, देखो अब इंसर्ट का ऑप्शन आने लगा है। तो कोई सा हम एक इंसर्ट करके एक बार दिखा देते हैं। चलो ये वाला ले लेते हैं लग्जरी कार। तो यहाँ पर देखो लग्जरी कार वाला देखो टेम्पलेट यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। तो देखो ये इस तरह से दिख रहा है ना। आप इसको एडिट भी कर सकते हो। तो एक बार मैं कुछ एडिट करके दिखा देता हूँ। हाँ, इस पर करना है पेंसिल आइकन पे क्लिक। देखो राइट साइड में आ रहा है सारी चीजें। तो मैं यहाँ पर अपना नाम डाल के एक बार दिखा देता हूँ, है ना। तो इस तरह से सारे चीज़ों को आप एडिट कर सकते हो। सो अभी मैं इसको कर देता हूँ पब्लिश। तो यहाँ पर देखो हमारा लैंडिंग पेज यहाँ पर लाइव हो गया, है ना। योर लैंडिंग पेज इज लाइव। तो मैं कर देता हूँ इस पेज को एग्जिट, है ना। तो यहाँ पर मैं एक और लैंडिंग पेज को डिजाइन करके एक बार दिखा देता हूँ। सो पहले हमने क्या लैंडिंग पेज से जाके एक टेम्पलेट को इंसर्ट किया था। अब है ना हमें ना ब्लॉक को इंसर्ट करके एक बार दिखा देते हैं। तो यहाँ पर अगर ब्लॉक, है ना, पहले हम लैंडिंग पेज से एक बार इसको इंसर्ट किया था, अब ब्लॉक से करते हैं। ये देखो यहाँ पर देखो सारे ब्लॉक्स अवेलेबल हो गए। पहले देखो यहाँ पर हाइड हो गए थे, प्रो आ रहा था। तो अब देखो यहाँ पर आप कोई से
भी ब्लॉक्स को इंसर्ट कर सकते हो। तो मैं एक बार इसको करके दिखा देता हूँ। एक जो हो गया, तो यहाँ पर देखो ये ब्लॉक इंसर्ट हो गया है ना। ऐसे आप प्लस पर क्लिक करके और भी ब्लॉक्स को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। तो मैं एक बार और ब्लॉक्स को इंसर्ट करके एक बार दिखा देता हूँ, है ना। ये आपको करना है, ये फाइल वाले पे क्लिक, फिर आगे ब्लॉक्स, है ना। इसमें आपको बहुत सारे ब्लॉक्स मिल जाएंगे आपको, है ना। तो देखो अवर प्रोग्राम हो गया, आपको इसको एक बार इंसर्ट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर अवर प्रोग्राम यहाँ पर आपको देखो इंसर्ट हो गया, है ना। सो ऐसे में और आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। सो मैं करता हूँ इस पर फाइल पे क्लिक, ये आ गया ब्लॉक्स। तो ये वाला ब्लॉक्स करता हूँ इंसर्ट। सो ये देखो यहाँ पर ये आ रहा ब्लॉक्स भी यहाँ पर इंसर्ट हो गया। तो इस तरह से आप सारे ब्लॉक्स को इंसर्ट कर सकते हो ना, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब मैं इसको कर देता हूँ पब्लिश। तो देखो यहाँ पर यूर लैंडिंग पेज इज लाइव, तो ये भी लाइव हो गया है ना। अब मैं चले जाता हूँ एग्जिट टू वर्डप्रेस। तो यहाँ पर देखो लैंडिंग पेज होगा। अब चले जाते हैं फ्लोटिंग एलिमेंट, है ना। फ्लोटिंग एलिमेंट में एक बार आपको एक दिखा देता हूँ। तो पहले हमने देखो फ्री वाले में किसी एक को यहाँ पर करके दिखाया था। सो अभी हम एक प्रो वाले को भी करके दिखा देते हैं। सो अभी मैं करता हूँ एड न्यू फ्लोटिंग एलिमेंट, फिर करता हूँ इसको यहाँ पर नाम दे देता हूँ, प्रो डाल देता हूँ, चलो, है ना। प्रो सचिन क्रिएट फ्लोटिंग एलिमेंट, है ना। सो यहाँ पर देखो हमने इस वाले को एक बार पहले इंसर्ट किया था फ्री वाले में, है ना। तो यहाँ पर हम किसी एक को करते हैं, अभी इसको करते हैं। सो देखो यहाँ पर ये आ गया है और इसके फीचर देखो लेफ्ट साइड पे आपको ये दिख रहा है ना। आप यहाँ पर नंबर, प्लेटफॉर्म, सारी चीजें आप चेंज कर सकते हो यहाँ पर, है ना। कॉल टू एक्शन भी चेंज कर सकते हो। सो अभी मैं इसको कर देता हूँ पब्लिश। फिर आपको यहाँ पर एड कंडीशन भी डाल देना है। ये आपको कहाँ पर दिखाना है, आपको ऑल पेजेस में दिखाना है या किसी एक पर्टिकुलर किसी पेजेस में दिखाना, तो आप इसको सेलेक्ट करके आप दिखा देना, है ना। अगर आप एक्सक्लूड करना चाहते हो किसी पेजेस में, तो यहाँ से आप एक्सक्लूड भी कर सकते हो। अभी मैं करता हूँ इसको सेव एंड क्लोज, फिर मैं इसको चले आता हूँ एग्जिट टू वर्डप्रेस, है ना। तो यहाँ पे देखो प्रो फ्लोटिंग फीचर्स भी दिखाती है ना। तो देखो इसमें देखो किट लाइब्रेरी भी मिलती है, तो आप किट लाइब्रेरी में एक बार जाकर देख लेना, है ना। और एड न्यू भी आपको बताया था, एड न्यू से सारी चीजें अब देखो सेम ही है। आई होप आपको ये सारे फीचर्स समझ आ गए होंगे। और हाँ, अगर आपको एलिमेंटर प्रो की फाइल चाहिए तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, तो आप वहां से आप इस फाइल को ले लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, जिससे कि हमारे आने वाले और भी लेटेस्ट वीडियो और लेटेस्ट प्लगइन और थीम आपको फ्री में और आसानी